के हफ्ता ऑन डे बाजार आज रात 9 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। इतवार क्लोज डे होगा। मार्केट्स, बाजार, कारोबारी मराकज बंद होंगे। इतवार के रोज सब्जी, फ्रूट और ब्रायलर शॉप्स खुलेंगी या नहीं, इबहम बरकरार है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कुछ देर बाद इजलास है। मुमकिन तौर पर ग्रॉसरी, सब्जी और फ्रूट, ब्रायलर शॉप्स खुली रहेंगी। तफसीलात शहजाद खान अब्दाली से जानते हैं। जी शहजाद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एनर्जी बचाने के लिए जो पॉलिसी वज़ा की गई थी उसके मुताबिक सोमवार से लेकर जुम्मे के रोज तक रात 9 बजे मार्केटें, बाजार बंद करने के हवाले से कहा गया और इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया। आज हफ्ते का रोज है तो आज जिला इंतजामिया की जानब से इस बात की तस्दीक की गई है कि आज शहर की मार्केटें, कारोबारी मराकज और बाजार जो है वो रात 9 बजे के बाद भी खुल सकेंगे। लेकिन जो कल है इतवार का दिन जो है वो क्लोज डे रखा गया है। इस रोज शहर की तमाम जो मार्केटें, कारोबारी मराकज और इसके अलावा बाजार हैं, इनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। किसी भी बाजार या मार्केट के अंदर या कारोबारी मराकज के अंदर, इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर जो है वो कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन जिला इंतजामिया की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसके अंदर सब्जी और फ्रूट शॉप्स और इसके अलावा जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, जो ब्रायलर मुर्गी की शॉप्स हैं, उसके हवाले से अभाम जो है वो पाया जा रहा था, जिसके हवाले से जो सब्जी और फ्रूट के सेलर्स हैं वो भी परेशान थे। इसके अलावा लाहौर के जो पोल्ट्री ट्रेडर्स हैं उनकी जानब से भी परेशानी जाहिर की गई और इस हवाले से पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानब से चीफ सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को और डीसी लाहौर मोहम्मद उमर शेर चट्टा को एक खत लिखा गया और उसमें ये मुतालबा किया गया था कि नोटिफिकेशन के अंदर ये बहाम मौजूद है कि सुबह ब्रायलर शॉप्स खुलेंगी या नहीं। इस हवाले से पोल्ट्री ट्रेडर्स का ये कहना है कि चूंकि सुबह ब्रायलर मुर्गी की मंडी जो है वो शहर के अंदर लगेगी, अगर आप दुकानें खोलने की इजाजत नहीं देते तो ब्रायलर मुर्गियां जो है वो गर्मी की वजह से दुकानों के अंदर मर जाएंगी। इसके अलावा शहर के अंदर शादियों जो इतवार के रोज होती हैं उनको भी गोश्त की सप्लाई देना मुमकिन नहीं रहेगा। इसके अलावा जो सब्जी और फ्रूट मंडी के ताजर हैं, जो आड़ती हैं, उनकी जानब से भी ये कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो सब्जी और फ्रूट शॉप्स को खुला रखने की फौरी इजाजत दें, क्योंकि अगर सब्जी और फ्रूट मंडियां खुलती हैं तो वहां से जो माल शहर के अंदर लाया जाएगा, अगर सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली नहीं होंगी, ग्रोसरी सेक्शंस खुले नहीं होंगे, तो उसके बाद वो सब्जी और फ्रूट कहाँ बेचा जाएगा। इसलिए चीफ सेक्रेटरी की जानब से जराये के मुताबिक 7 बजे मीटिंग जो है वो कॉल की गई थी और इस मीटिंग में मुमकिन तौर पर सब्जी और फ्रूट शॉप्स और इसके अलावा ब्रायलर मुर्गी की दुकानों को खोलने की इजाजत मिलने के वाज़े इम्कानात हैं। जी अच्छा शहजाद, ये भी बताइएगा कि इजलास का इनेकाद कुछ देर बाद है, कितनी देर तक इस हवाले से तमाम तर फैसले कर लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, तो यही है कि जैसे ये इजलास शुरू होगा तो इस हवाले से जो बिजनेस कम्युनिटी की तजावीज़ हैं और जो मुतालबात हैं वो चीफ सेक्रेटरी के सामने रखे जाएंगे और तो ये की जा रही है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो सब्जी और ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन ग्रॉसरी एसोसिएशन मर्दान जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मर्दान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी हुकूमत से क्या बात हुई है? हुकूमत की जानिब से क्या बताया गया है? कल का दिन कैसा गुजरेगा? क्या शॉप्स हुकूमत ओपन करवाने जा रही है? क्या बात हुई है हुकूमत से? जी अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 42 का कि मुझे ऑन बोर्ड लिया। मेरी सिलसिले में जिन हुकाम से बात हुई, हुकाम बाला से, उन्होंने इनकार किया है कि हम कल शॉप खोले नहीं जा रहे और हम इस सिलसिले में पुरजोर एहतजाज करते हैं कि पेरिशेबल आइटम, एसेंशियल आइटम तो जंग में भी बंद नहीं होती। तो गवर्नमेंट को जो है इसका एहसास करना चाहिए कि कम अज कम गोश्त और ये जो चीजें हैं, दालें, जो आम आदमी की इंतहाई जरूरत की चीजें हैं, उसको खोलें। अब आप देखें कल लाहौर की स्लॉटर हाउस भी खुला होगा, कल मंडी जो सब्जी मंडी और गोश्त की भी सप्लाई होगी और दूध भी आएगा, तो मगर वो किन दुकानों पर बिकेगा जब दुकानें ही बंद है। तो मैं ये एहतजाज करते हैं, हम हमारी एसोसिएशन भी, और रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट को कि कम अज कम जो है दिन की रोशनी में जो है ग्रोसरी स्टोर्स को खोलने की इजाजत दें, ताकि जो डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स की और जो जरूरी बुनियादी जरूरत है जिंदगी के लिए, वो चीजों की फराहमी जो है उसमें कोई खलल ना है।
ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद, जैसा कि मर्दान जैदी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से इनकार कर चुकी है, तो आप बताइएगा, इस हवाले से हुकूमत की जानिब से तो इनकार किया जा चुका है, लेकिन अवाम फिर करेगी क्या? हर चीज़ बंद होगी तो अवाम अपना खाने पीने का गुजारा वो कैसे करेगी? जी बिल्कुल, मर्दान जैदी साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर भी मशीर वज़ीर पंजाब ख्वाजा अहमद हसन को ताजर बरादरी ने बुलाया था और तमाम स्टेक होल्डर्स ने इस हवाले से अपने अपने सेक्टर की तजावीज़ मशीर वज़ीर पंजाब ख्वाजा अहमद हसन के सामने रखी थी। और इस हवाले से ख्वाजा अहमद हसन से जब सवाल किया गया कि कोरोना के दौर में भी जो ग्रोसरी स्टोर थे उनके ग्रोसरी सेक्शंस को बंद नहीं किया गया था, तो इस मरतबा ऐसी क्या सूरत हाल सामने आ गई है कि अब जो डिपार्टमेंटल स्टोर के ग्रोसरी सेक्शंस हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो इस पर ख्वाजा अहमद हसन ने जवाब देते हुए कहा था कि वो वज़ीर आला पंजाब से इस मौजू पर बात करेंगे और वज़ीर आला को इस बात पर कायल करेंगे कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ग्रोसरी सेक्शंस हैं उनको खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस बात को भी 2 से 3 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल वज़ीर आला पंजाब की जानब से कोई जवाब जो है वो सामने नहीं आ सका। और आज शाम को भी ताजर बरादरी की जानब से, पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानब से, सब्जी और फ्रूट शॉप सेलर्स की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि वो सुबह फजर के वक्त लगने वाली मंडी से माल लेकर आए या ना आए, क्योंकि जो शहर की सब्जी और फ्रूट मंडी है वो फजर की अजान से भी पहले जो है वो एक्टिव हो जाती है। उसमें जो मालगाड़ियाँ होती हैं वो पहुंच चुकी होती हैं। तो इस हवाले से सब्जी और फ्रूट के सेलर्स भी परेशान है कि वो एतवार के सुबह अलल सुबह जो है वो सब्जी और फ्रूट शहर में लेकर आए या नहीं आए। और इसी हवाले से जो शहर के पोल्ट्री ट्रेडर्स हैं वो भी परेशान है। वो ये कहते हैं कि अगर वो सुबह मंडी से माल ले आते हैं और हुकूमत दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं देती तो जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बंद दुकानों के अंदर जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं वो मर जाएंगी। और इसके अलावा अगर हुकूमत की जानब से शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मर्दान जैदी साहब, आप बताइएगा, ये चूंकि एक हफ्ते का फैसला नहीं है, एक संडे की बात नहीं है, हुकूमत की जानिब से कब ये फैसला वापस लिया जाता है कोई पता नहीं है, मार्केट्स कब पूरा हफ्ता ओपन होंगी, तो आपका लाहे अमल क्या होगा अगला अगर हुकूमत अपने इसी फैसले को बरकरार रखती है? गवर्नमेंट के हम साथ हैं तवानाई की बचत मुहिम में, मगर हमारी दरख्वास्त ये है कि कम से कम संडे वाले दिन डे लाइट में सुबह 9 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक जो है इजाजत दी जाए, ताकि पेरिशेबल आइटम है ये खराब ना हो और लोगों को जो बुनियादी चीजें हैं सहूलतें जो वो चाह रहे हैं वो खराब ना, वरना हम ताजिर मजबूर हैं कि फिर हम अपने दुकानों के बाहर जो है दुकानें शटर बंद करने के बाद रेडियां और थड़े पे चीजें लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद जैदी साहब, आप हमें इस हवाले से बता रहे थे, जबकि शहजाद हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाजरीन को बताते चलें कि बाज़ार आज रात 9 बजे के बाद खुले रहेंगे, इतवार क्लोज डे होगा, मार्केट्स बाज़ार कारोबारी मराकज़ बंद होंगे, जबकि मुख्तलिफ ताजरों की जानिब से एसोसिएशन के रहनुमाओं की जानिब से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा चुका है। जिस तरह पोल्ट्री एसोसिएशन है, सब्ज़ी और फ्रूट मंडी की दुकानें हैं, मार्केट चूँकि ओपन रखने का कहा गया है, तो ये एक इबहाम है कि अगर सब्जी और फ्रूट मंडी ओपन होगी, दुकानें बंद होंगी, तो वो फरोख्त कहाँ पर करेंगे और जो आम शहरी हैं वो कहाँ से ये तमाम तर चीज़ें लेंगे। जबकि पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया है कि उनकी जो मुर्गियाँ हैं, लाखों मुर्गियाँ हैं, वो मर जाएंगी। तारिक जावेद साहब सदर पोल्ट्री एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। तारिक जावेद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपकी जानिब से, आपकी एसोसिएशन की जानिब से हुकूमत को कहा गया है कि 1 लाख से ज़ायद मुर्गियाँ मर सकती हैं अगर कल का दिन क्लोज रहा, तो हुकूमत से मजीद कोई बात हुई है आपकी इस हवाले से? जी सर, ऐसे है कि मैंने सेक्रेटरी लाइफस्टाइल से मीटिंग करने की कोशिश की है, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके जो दूसरे दफातर के लोग थे उनसे मिला हूँ, सेक्रेटरी इंडस्ट्री के दफ्तर एप्लीकेशन दे के आया हूँ। उसके बाद डीसी साहब से मेरी मुलाकात हुई है लाहौर डीसी से, उनको मैंने फिर वो एप्लीकेशन दी है। मैंने उनको बताया कि जी ठीक है, हुकूमत का फैसला है बिजली को बचाने के लिए हमारे सारा अंकों पर, लेकिन पहले नंबर पे तो मुर्गी की दुकानें ऐसी हैं जिसमें बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, ये डे लाइट में काम करती हैं, शाम को ये वैसे ही बंद हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे ये लाइफस्टॉक का मामला है, जिंदा मुर्गी दुकानों पे मौजूद होती है और उसके अलावा टोरंटो मार्केट में परिंदे होते हैं जिंदा। अगर ये दुकानें बंद की गई तो ये लाखों 1 लाख से ज्यादा मुर्गी तो सिर्फ लाहौर में मरने का अंदेशा है, पंजाब भर में तो ये बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म से मुर्गी सब लोड हो चुकी है, जब लोगों को ये बताया गया कि दुकानें बंद रहनी है।
वो गाड़ियों में है, सफर में है, वो आगे कहाँ जाएगी। तो डीसी साहब ने तो बड़ी शफकत का मुजाहरा करते हुए मुझे यकीन दिलाया कि 7 बजे हमारी मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी साहब से, इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे कि मुर्गी वाली दुकानों को रिलीफ दिया जा सके। तो अगर ये रिलीफ ना दिया गया तो ये तो अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। शादी ब्याह का सीजन भी होता है, शादियां भी इतवार को ही होती हैं, उसके अलावा आम जो लोग छुट्टी करते हैं वो मुर्गी की खरीदारी भी इतवार को ही करते हैं। और जब बिजली ही बचानी है तो उसमें मुर्गी की दुकानें खोलने से बिजली को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें बड़ी एक पंखा चलना होता है और एक फ्रीजर होता है, और फ्रीजर तो वैसे भी चलता ही रहेगा बंद करके भी। तो मेरी आपकी वसासत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है कि मुर्गी वाली दुकानों को, लाइफ स्टॉक को, जिंदा मुर्गियों वाली दुकानों को बंद करने से बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है, और इससे सप्लाई भी मुतासर होगी। लोग चोरी छुपे मुर्गी महंगी भी बेचेंगे, वहाँ को महंगी मुर्गी मिलेगी, लेनी तो उन्होंने है ही। तो इस सिलसिले में इस पे कोई ऑर्डर किए जाएं और बर वक्त ऑर्डर किए जाएं ताकि हम अपने लोगों को उससे आगाह कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमें आपके वक्त के लिए। जबकि हमारे साथ मर्दान जैदी साहब भी मौजूद थे, शहजाद खान हमें तमाम तरह डिटेल्स बता रहे थे। शहजाद, आपका भी शुक्रिया। 22 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी, नंबर प्लेट्स कौन देगा? महकमा एक्साइज मोटरसाइकिल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बावजूद लाखों नंबर प्लेट्स की फराहमी में नाकाम है। शहरी फैंसी नंबर प्लेट से काम चलाने लगे। गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बाद शहरियों के लिए गाड़ी के शनाख्ती क्वाइफ और प्लेट से ख्वाब बन गया। रजिस्ट्रेशन के बाद ना नंबर प्लेट्स, ना स्मार्ट कार्ड और ना ही फाइल्स मालिकान तक पहुंचाई जा सकीं। एक्साइज हुकाम ने गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन के बाद मालिकान को 48 घंटों में पहुंचाने का दावा किया था। पाकिस्तान पोस्ट को चंद माह कबल नंबर प्लेट्स, कार्ड्स और फाइलों की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से अभी तक ऑनलाइन ट्रेस करने के लिए कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया। ट्रैकिंग सिस्टम ना होने की वजह से शहरियों को मालूमात के लिए एक्साइज दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। 48 घंटों के दावों के बावजूद कई हफ्ते कार्ड्स और फाइलें डिलीवर ना हो सकें। नाकिस हिकमत अमली के बाइस 22 लाख से ज़ायद गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान फैंसी नंबर प्लेट्स लगाकर गाड़ियाँ चलाने पर मजबूर हैं। पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की इजाज़त, 30 करोड़ के फंड्स मिलेंगे। एलीट फोर्स CTD के लिए 40 करोड़ रुपए से 35 गाड़ियां आएंगी। 25 डबल कैबिन डाले भी मिलेंगे। गाड़ियों की खरीदारी के लिए कंपनियों से रेट तलब कर लिए। लाहौर समेत पंजाब भर में दहशत गर्दों से निमटने और हंगामी हालात के दौरान खुसूसी ऑपरेशंस के लिए पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियां खरीदने की इजाज़त मिल गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि एलीट फोर्स और CTD के लिए 35 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 25 डबल कैबिन डाले एलीट फोर्स, जबकि 10 बड़ी गाड़ियां CTD के लिए खरीदी जाएंगी। 3 बख्तरबंद गाड़ियों की खरीदारी गुज़श्ता 2 सालों से ज़ेर अल्तवा थी और मौजूदा हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई। पुलिस को बख्तरबंद गाड़ियों और दीगर खरीदारी के लिए खुसूसी फ़ंड्स दिए जाएंगे, जिसमें 30 करोड़ के फ़ंड से बख्तरबंद गाड़ियाँ जबकि 40 करोड़ से दीगर गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में इंटर्नशिप पर सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती का ऐलान। MSE, BSc और MA उम्मीदवारों को बतौर टीचर भर्ती किया जाएगा। उम्मीदवार 4 जुलाई तक मुतालिका स्कूलों में दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों में इंटर्नशिप पर सैकड़ों असातिज़ा की भर्ती का ऐलान किया गया। MSc, BSc और MA उम्मीदवारों को बतौर टीचर्स भर्ती किया जाएगा। तमाम क्लासेज में सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न हासिल करने वाले उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकेंगे। असातिज़ा को 35 से 45 हज़ार रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा। इंटर्नशिप पर भर्ती असातिज़ा मुस्तकिली के लिए अदालतों से रुजू नहीं कर सकें। उम्मीदवार 4 जुलाई तक मुतालिका स्कूलों में दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे। पहले मरहले में 239 असातिज़ा की रिक्रूटमेंट की जाएगी। चौधरी शुजात की जानिब से कहा गया कि छोटे भाई चौधरी वजाहत ने हमारे घर गुजरात में लोगों से चंद बातें की। बड़े लीडर आसिफ जरदारी के मुतालिक इल्ज़ाम तराशी की। मेरे बेटों पर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने डॉलर मांगे हैं। अगर उन्होंने ये कहा है तो निहायत बेहुदा बातें हैं। चौधरी शुजात की जानिब से ये कहा गया। आसिफ जरदारी ने खुद आकर हमें मुबारकबाद दी। चौधरी वजाहत ने कहा 30 जून तक नून लीग से इत्तेहाद ख़त्म न किया तो अलग जमात बनाएंगे। ये ट्वीट किया गया है। तफसीलात अली अकबर से जानते हैं। अली, मजीद क्या कहना है चौधरी शुजात हुसैन का? जी, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि उनके छोटे भाई चौधरी शुजात हुसैन ने गुजरात में
एक तट के दौरान कुछ लोगों से बातें की हैं, जिस पर उनके साहबजादों के ऊपर जो है वो इल्जाम तराशी की गई है। उनका ये कहना है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई गुफ्तगू की है तो वो इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू है। चौधरी शहजाद हुसैन का ये कहना है कि उन्होंने अपने बेटों की ऐसी तरबियत नहीं की, उन्होंने हमेशा अपने बेटों को यही कहा कि सच के साथ खड़े रहें और वादा निभाएं। चौधरी शहजाद हुसैन का ये कहना है कि एक बड़ी पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी के हवाले से जो गुफ्तगू की गई वो ना मुनासिब है। चौधरी शहजाद हुसैन का ये भी कहना है कि चौधरी वजाद हुसैन की जानिब से ये कहा गया है कि अगर 30 तारीख तक जो है वो मुस्लिम लीग नून से अलायदी का ऐलान ना किया तो वो नई पार्टी बना लेंगे। इस पर चौधरी शहजाद हुसैन का ये कहना था कि पहले भी बहुत सी पार्टियां मौजूद हैं, अगर नई एक पार्टी बन जाएगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका ये कहना है कि जहाँ तक उनकी जात पर बात की कि उनका कोई हल्का नहीं है, तो इस हवाले से गुजरात आके लोगों से बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि इसका कौन सा हल्का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन, नशिस्तें 4 उम्मीदवारों 42 और पोलिंग स्टेशन 480 बनाए जाएंगे। 3 हलकों में गुज़श्ता कामयाब होने वाले उम्मीदवार हिस्सा लेंगे, जबकि एक हलके में मुस्लिम लीग नून ने अपना नया उम्मीदवार खड़ा किया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 4 नशिस्तों पर कुल 42 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक PP 158 में कुल 15 उम्मीदवार आमने सामने हैं। 4 सियासी जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहरीके इंसाफ के मियां अकरम उस्मान, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार राना एहसन, तहरीके लब्बैक के मोहम्मद बिलाल, जबकि जमात इस्लामी के उमैर अवान मद्दे मुकाबिल हैं। 11 आजाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। इस हलके में गुज़िश्ता इंतखाबात में अब्दुल अलीम खान कामयाब हुए थे, ताहम ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जानिब से हिस्सा न लेने के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। PP 158 के हलके की आबादी 3,47,803 है। हलके में टोटल वोटर्स की तादाद 2,35,835 है। मर्द वोटर्स 1,23,557 जबकि खवातीन वोटर्स 1,12,278 है। टोटल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 151 है। PP 167 में कुल 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 4 सियासी जमातों के उम्मीदवार जबकि 9 आजाद उम्मीदवार आमने सामने होंगे। तहरीके इंसाफ के शब्बीर अहमद, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार नजीर अहमद चौहान, तहरीके लब्बैक के हसनैन अहमद शहजाद और जमात इस्लामी के खालिद अहमद के दरमियान मुकाबला है। PP 167 के हलके की आबादी 3,70,420 है, जबकि हलके में टोटल वोटर्स की तादाद 2,19,792 है। मर्द वोटर्स की तादाद 1,14,117 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1,05,675 है, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशंस की तादाद 48, खवातीन पोलिंग स्टेशंस की तादाद भी 48 है। इस हलके से नजीर अहमद चौहान 2018 के इंतखाबात में PTI की टिकट पर कामयाब हो चुके हैं, ताहम इस मर्तबा वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PP 168 में कुल 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 3 सियासी जमातों के उम्मीदवार तहरीके इंसाफ के नवाज अवान, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार मलिक असद अली खोखर, जबकि तहरीके लब्बैक के अहमद हसन अब्बासी आमने सामने हैं। आजाद उम्मीदवारों की तादाद 6 है। इस हलके में 2018 के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ की टिकट पर मलिक असद खोखर कामयाब हुए थे, लेकिन इस मर्तबा वो नून लीग की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PP 168 में हलके की आबादी 3,63,226 है। हलके में टोटल वोटर्स की तादाद 1,51,070 है। मर्द वोटर्स की तादाद 83,984 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 67,086 है। PP 168 पे कुल पोलिंग स्टेशन 97 होंगे। PP 170 में कुल 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहरीके इंसाफ के मलिक जहीर अब्बास खोखर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अमीन जुल्करनैन, तहरीके लब्बैक के जमील अहमद और जमात इस्लामी के वकास अहमद बट उम्मीदवार हैं। इस हलके से गुज़िश्ता इलेक्शन में अमीन जुल्करनैन PTI की नशिस्त पर कामयाब हुए थे। अब ज़िमनी इलेक्शन में वो नून लीग के उम्मीदवार हैं। हलके की आबादी 3,41,676, टोटल वोटर्स की तादाद 1,14,260 है। मर्द वोटर्स की तादाद 60,401 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 53,800 है। PP 170 में टोटल पोलिंग स्टेशन 92 बनेंगे। कजाफी बट, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस मॉनिटरिंग मिशन के वफ्द की मुलाकात हुई। वफ्द की क़यादत मिशन के प्रिंसिपल ट्रेड एडवाइज़र गोस हाउटिन कर रहे थे। मुलाकात में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने GSP प्लस के बारे में मुख्तलिफ कन्वेंशंस पर अमल दरामद के हवाले से हुकूमती इक़दामात से वफ्द को आगाह किया। हमजा शहबाज ने कहा कि ख़वातीन और अक़लियती बरादरियों को मसावी हकूक़ की फ़राहमी हमारी हुकूमत की तरजीह है। PP 170 में ज़िमनी इंतखाब MNA राना मुबशिर इकबाल के उम्मीदवार चौधरी अमीन जुल्करनैन गुज्जर और लीगी रहनुमा मियाँ इमरान जावेद बीबी वडेरी के हमरा मीटिंग। राना मुबशिर इकबाल का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। PP 170 में ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में मीटिंग करते हुए MNA राना मुबशिर इकबाल ने हल्के के लोगों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ इमरान जावेद का कहना था कि ये हल्का हमेशा से नून लीग का रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।